हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पूछगछ के लिए पहुंची। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के जरिए बानी PTI को पूछगछ के लिए तलब किया गया। वकिला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। टीम आज फिर तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। बानी के साथ मुलविस दीगर से भी पूछगछ करेगी। आईनी तरमीम का बिल आज पेश होगा या नहीं? कौमी असम्बली के होने वाले इजलास के 6 निकाती एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। जराये के मुताबिक हुकूमत आईनी बिल ज़िमनी एजेंडे पर पेश कर सकती है। तारिक फजल चौधरी बोले, आईनी तरमीम बिल इतवार को पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट का इजलास भी आज होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट के एजेंडे में आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम पेश करेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया देते हुए वाज़ेह किया कि हमने आईनी तरमीम से मुतालिक इस्लाहात की तजवीज़ की है। बिलावल भुट्टो बोले, जजिस से मुतालिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तेफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। बैरिस्टर अकील बोले, मौजूदा चीफ जस्टिस की उम्र में तोसी होगी। बिल का इतलाक दूसरे तमाम जजेस की उम्र पर भी होगा। ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, उस पर अमल दरामद तो होना। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में भी कर दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर कमरा अदालत में कह लग गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी, अच्छी कॉमेडी लिखी है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। क्या शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली, क्या उनको मैं नहीं जानता? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से मुतालिका पुलिस हुकाम को हिदायत जारी। गिरफ्तार PTI अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाएगा। हर गिरफ्तार रुकन का अपना लॉज, उसके लिए सब जेल होगा। इनफेक्टिवनेस जो है लॉन्ग टर्म में इस हाउस को प्रॉपरली चलाया जाए। जिस काम के लिए अवाम ने हमें यहाँ भेजा हुआ है, हम वो काम करें। किसी ने हमारा इस आवाज में आवाज नहीं मिलाई, प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं। अगर माजी को डिलीट करना है तो माजरत करें। हमें ऐवान ने जिस काम के लिए भेजा है वो करना चाहिए। इस हाउस का तकद्दुस बहाल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, हमें भी पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया था। क्या हमारे साथ नाइंसाफी पर किसी ने मजम्मत की थी? ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। कहा, स्पीकर अयाज सादिक ने कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई थी, किसी पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए नहीं। इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे। अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरखास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नामिनेट कर दें। ख्वाजा आसिफ साहब, हम अपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। हमारे साथ नाइंसाफी की गई, हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन के थे, बाकी का ताल्लुक हुकूमत से है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा बोले, माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। सब ने पार्लियामेंट की बालादस्ती देख ली। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है।
सुपरमेसी से, न पार्लियामान को सुपरमेसी दी जा रही है, न ही आईन को जो है सुपरमेसी दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मेरा ख्याल है इनको एजेंडा ये दिया गया है कि ये पार्लियामेंट के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करते रहे। इनको फोबिया हो गया है। बानी चेयरमैन पीटीआई का एक रवैया था, एक फस्तायत की सोच थी कि कश्मीर पे बात नहीं करनी, इकोनॉमी पे बात नहीं करनी, मगर जब जनरल फैज के साथ मिलके केसेस बनाने की बारी आती थी तो अपोजिशन के हर रहनुमा पे केस बने। पीटीआई को फोबिया हो गया है, समझ नहीं आ रही उनकी क्या पॉलिसी है। पीटीआई ने हमेशा सहाफियों को निशाना बनाया, उन पर हमले किए, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा पीटीआई के दौर में इख्तिलाफ राय करना, अपने नजरियात रखना, किसी जमात के नजरिए से इख्तिलाफ करना जुर्म बन चुका था। तहरीक इंतशार ने हमेशा सहाफियों के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल किया। कि ये वो इशारे हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। एक बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख उसकी गवाह है। कठिन रास्ता कांटों से भरा है, दिन रात मेहनत करनी है। महंगाई की शरह 32% से कम होकर 9.6% हो गई। मुआशी अशारियों से पता चलता है समत दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब, कहा पॉलिसी रेट में 200 पॉइंट्स की कमी आई है। ज़रई अजनास की बरामद में इजाफा हौसला अफजा है। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ ला देने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरंगज़ई का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की वादी तेरा में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाले दस्तों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तमाम दहशतगर्द कुव्वतों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने का अज़्म। शोहदा, गाजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भरपूर खिराज अकीदत। जमशुदा इस्लामी सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को जारी इंटेलिजेंस बेस्ड इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों और इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती इक़दाम से आगाह किया गया। अफसरों और जवानों से मुलाकात में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले और तमाम खतरात के खिलाफ दिफा के लिए तैयारियों को सराहा। गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं। गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में सलाहियत है कि उसको कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा? बिलावल भुट्टो की मशरूत हिमायत, मौलाना फजलुर रहमान की मुखालिफत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हम गवर्नर राज के हक में नहीं, लेकिन मजबूरी हुई तो गवर्नर राज लग सकता है। अमीर JUI ने सवाल उठाया कि क्या गवर्नर में इतनी सलाहियत है कि वो हालात कंट्रोल कर सके? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हालात में नहीं। कहा कि जी हम अफगानिस्तान के साथ मामलात तय करने दिए जाएं हमें। अगले ही दिन उन्होंने इश्तियाल में आके फौरन एक अफगानिस्तान के कौंसल जनरल है उन्हें तलब कर लिया। ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमें पहली दफ़ा नजर आता है। बहुत सी और रिवायतें हैं जो इस जमात ने डाली हैं, अब एक ये नई रवायत है। विफाक से बगैर इजाजत कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन ने इश्तियाल में आकर अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात की। ये बहुत खौफनाक रिवायत कायम करने जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि क्या हर इलाका अपनी खारिजा पॉलिसी खुद बनाएगा? अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक ने करनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मान ने कहा कि अली अमीन की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत है। गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है। अच्छा आप ये तो कीजिए ना, जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है, गैर आईनी अमल पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। गैर आईनी नहीं, गैर शराफत से गिरा हुआ अमल भी नहीं होना चाहिए। PTI की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज, क़यादत के सामने समाइक उठा लिए। कहा अली अमीन गंडापुर के खुद मुआफी मांगने तक बाइकॉट जारी रखेंगे। ख़वातीन और सहाफियों के लिए नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी कराई कि अली अमीन गंडापुर से बात करूंगा। 18 का इलेक्शन आ गया, मुझे हरवाया गया, मुझे
बड़ी टेलीफोन कॉलें आई कि एक शख्स है वो इस नंबर पे बैठे हैं, कॉल कर लें, आपका इलेक्शन ठीक हो जाए। जो मेरे बारे में बात करेंगे मुझे कबूल है, अच्छी करें बुरी करें मुझे कबूल है। मुश्किल तरीन वक्त में मैं उनके साथ रहा, मैंने कभी ना वजारत मांगी ना ओहदा मांगा। आवाम की बात ना हुकूमत कर रही ना अपोजिशन। 2018 के इलेक्शन में मुझे हरवाया गया, जिसकी कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ की 90 की पॉलिसी बहुत कामयाब थी, आज भी उनसे ताल्लुक है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की नून लीग पर हल्की फुल्की तनकीद। लाहौर में खिताब करते हुए कहा, मुझ पर तनकीद करने का हक सिर्फ नवाज शरीफ को है। MNA बनने के 26 साल बाद वजीर बना, मैंने मुश्किल तरीन वक्त में साथ दिया था। सेनेट इजलास में फिर गर्मा गर्मी। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, यहाँ कोई वजीर नहीं, इसलिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें जब तक वजीर ना आए। क्या हम हवा से बात करेंगे? सेनेटर समीना मुमताज ने कहा, सेनेटर फलक नाज चित्राली को ऐवान से बाहर निकालें, उन्हें 2 दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। फैसल वाडा बोले, समीना मुमताज जारी की बेइज्जती हुई, अगर फलक नाज ने माफी न मांगी तो हम ऐवान का बॉयकॉट करेंगे। हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलक नाज चित्राली को ऐवान से न निकालने पर सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून हर एक के लिए एक ज़ाब्ता तय करता है। जब भी लोग इस आईन की हुदूद को पामाल करते हैं और उसको तोड़ते हैं, पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते चले जाते हैं। पाकिस्तान की बका और तामीर और तरक्की के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, अमन के लिए, इस बदअमनी के पूरे मुहित साए को अपने से हटाने के लिए आए हम मिलकर जद्दोजहद करें। मराहत याफ्ता लोगों की मराहत खत्म करो। क्या मिस्टर और क्या मौलाना, सब अपने अपने खानदानों को नवाजते हैं। सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा, वरना मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमुर्रहमान का पेशावर में रैली से खिताब। कहा, अगर साथ नहीं बैठेंगे तो मसला हल नहीं होगा। मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान तबके ने पाकिस्तान को बहरान से दोचार कर दिया। पाकिस्तान के आवाम RPPs को नहीं पाल सकते। किसी भी सरकारी ऑफिसर को मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करके अहकामात जारी। पेशावर में मुश्तिल मुजाहरीन ने पेस्को के ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लिया। तर्जुमान पेस्को ने बताया कि 500 से जायद मुश्तिल मुजाहरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए, पथराव किया। मुजाहरीन ने अमले को ग्रिड से बाहर निकाल दिया। कई फीडर्स जबरदस्ती ऑन किए गए हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस से मदद तलब की है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए PUBG गेम के इस्तेमाल का इंकशाफ। दहशतगर्द PUBG गेम पर चैट करते और ग्रुप बनाकर मालूमात शेयर करते थे। DPO का कहना है 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पहली बार सवात में दहशतगर्दों ने यहाँ कार्रवाइयों में PUBG गेम को इस्तेमाल किया है। PUBG गेम की चैट मॉनिटरिंग नहीं होती, इसलिए खुफिया तरीके से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेट हासिल करते थे। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से अगवा के बाद मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम। तारीख 2 रोज कबल मुलजिम ने असलहे के जोर पर पोलियो वर्कर को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। इसराइल की दहशतगर्दी से एक रोज में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के वस्ती इलाके में नसीरात कैंप पर ताज़ा हमले में 6 फलस्तीनी जान से गए। इनरवा के सरबराह ने इसराइल की जानिब से बिला इम्तियाज कत्लेआम की मजम्मत कर दी। गजा पर इसराइल की जारियत में अब तक 41,118 अफराद शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश का वजूद भी ना होता। ढाका में पहली बार बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। तक़रीब में कायदे आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कायदे आज़म के फरमुदात से मुज़य्यन इत्तेहाद, तंजीम और ईमान का बैनर आवीज़ा। मुक़र्ररीन ने कहा कि अगर कायदे आज़म ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और हम आज भारतीय जबर में जिंदगियाँ गुजारने पर मजबूर होते, जैसे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शुरका ने कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के बाप हैं, लेकिन हम उन्हें तस्लीम नहीं करते।
अब हमें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना होंगे। चैंपियंस वनडे कप के दूसरे मैच में स्टालिन्स ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दे दी। लायंस की पूरी टीम 203 रन पर ढेर हो गई। स्टालिन्स के बाबर आजम 76 रन बनाकर नुमाया रहे। तैयब ताहिर ने 74, कप्तान मोहम्मद हारिस ने 55, शान मसूद ने 41 रन बनाए। लायंस के इमामुल हक 78 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3, मोहम्मद अली और जहादात खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस वनडे कप का तीसरा मैच डॉल्फिन्स और पैंथर्स के दरमियान आज दोपहर 3 बजे होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन और मेंटल परफॉर्मेंस कोच डेविड रेड की फैसलाबाद आमद। गैरी क्रिस्टन और डेविड रेड ने चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस और लायंस का मैच भी देखा। गैरी क्रिस्टन और डेविड रेड की सेलेक्टर्स मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक से मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गैरी क्रिस्टन चैंपियंस वनडे कप में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे। गैरी क्रिस्टन रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी और डेविड रेड 23 सितंबर को लाहौर में कनेक्शन कैंप में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान विमेंस का मुकाबला जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पहला मैच पीर को शाम 7 बजे मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की T20 सीरीज का दूसरा मैच 18 सितंबर और तीसरा 20 सितंबर को खेला जाएगा। शायकीन स्टेडियम में मुफ्त दाखिले के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना 5वां और आखिरी लीग मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कौमी टीम ने इवेंट में जापान और चीन को शिकस्त से 2-4 किया, जबकि मलेशिया और कोरिया के खिलाफ मैचेस बराबर रहे। भारतीय टीम भी 4 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल में कदम रख चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।